हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय 02 में। दोस्तों, हमारे चैनल पे चलाई जा रही है उत्तराखंड की सीरीज, जो आपके लिए हर पेपर के लिए जो तो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी क्रम में हमने पढ़ लिया था दोस्तों उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में, गुफाओं के बारे में। आज हम जानेंगे दोस्तों उत्तराखंड में किन किन राजाओं ने शासन किया, किन किन वंशों का यहाँ पर शासन रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शासन था, कुड़िंद शासन को माना जाता है राजनीतिक शक्ति। तो इसी क्रम से शुरू करेंगे दोस्तों हम अध्याय 2, कुड़िंद शासनकाल। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत कुड़िंद मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर कुड़िंद राजाओं ने शासन किया, उनकी मुद्राएं प्राप्त होती है, तो इसी से इनके शासन की जानकारी मिलती है। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग जो थे वो मौर्यों के अधीन थे। यशवंत कठोच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, दक्षिण में जो सुनेत है वो लुधियाना और बेहद जो है वो सहारनपुर में पड़ता है। अमोघ बुद्ध की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्य कुणिंदस अमोघ भूतिस महरजस अंकित था। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया है और कुणिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महाभारत में कुणिंदों को क्या कहा गया है। तो महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा जाता है। कुणिंदों की पहली राजधानी कलकूट, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुणिंद लोग स्वावलंबा धर्मी थे। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुणिंदों की जानकारी मिलती है और वन पर्व में कुणिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुणिंद शासन का वर्णन किया है। कुणिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा व टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त होती हैं। जो कुणिंदों की मुद्राएं वो देवढुंगा, टिहरी और अठूर से प्राप्त हुई हैं। कुणिंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 फरहुतो एक मथुरा से प्राप्त हुआ है। जो कुणिंदों के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें से 4 फरहुत व एक मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुणिंदों के समकालीन वंश योधे व औदम्बुर गणराज्य थे। दोस्तों, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन होगा। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक निकालिए दोस्तों, इससे सुनते भी रहिए, याद होगा इससे काफ़ी ज़्यादा। आपको इसमें पूरी किताब पढ़ाई जाएगी। आगे जानते हैं दोस्तों को कुणिंद मुद्राओं के बारे में। कुणिंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं। कुणिंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और चत्रेश्वर प्रकार की हैं। यानी कुणिंदों की मुद्राएं हैं जो 3 प्रकार की, 1 अमोघ भूति प्रकार की, 2 अल्मोड़ा प्रकार की, 3 चत्रेश्वर प्रकार की। अमोघ भूति की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई हैं, जबकि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में भी लेख लिखे गए हैं। अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपलित, हरिदत्त, शिवदत्त व मगफत कुणिंदों से संबंधित हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में संरक्षित हैं। तत्पश्चात अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से भी मिलती हैं। तो अल्मोड़ा की जो प्रकार की जो 54 मुद्राएं वो कत्यूर घाटी या बागेश्वर से भी मिलती हैं, और यहाँ की जो मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित की गई हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की और एक अशोक की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। जो अल्मोड़ा में दोस्तों 54 प्रकार की मुद्राएं मिली, उनमें से एक मुद्रा शिवदत्त की और एक अशोक की, और शेष मुद्राएं जो हैं 52 मुद्राएं वो गोमित्र की है। ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुणिंद नरेशों के नाम उल्लेखित हैं। जो अल्मोड़ा के सिक्के हैं उनमें संभवतः दोस्तों 8 कुणिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुणिंदों को अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। मार्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कोइनस नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है मार्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कोइनस नामक पुस्तक के लेखक वो है MP जोशी। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था, क्योंकि अमोघ भूति के बाद दोस्तों काफ़ी शासक एक नाम मात्र हुए थे, क्योंकि इसमें जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघ भूति ही था। तो तब इसके बाद जो है शकों का भी अधिकार होने लग गया था। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है।
जो कटारमल का सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, काफ़ी फेमस है दोस्तों। ऐसे शक संवत से इन्होंने शक संवत चलाया जो, उससे भी इनके बारे में पता चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन। कुषाण कालीन मुद्राएं वीरभद्र, मूर्धज, गोभिषाण से प्राप्त हुए। गोभिषाण सिक्कों की खोज जो है 1960 ईस्वी में केपी नौटियाल ने की। वीरभद्र, ऋषिकेश, मूर्धज, कोटद्वार, सॉरी वीरभद्र को दोस्तों, जो वीरभद्र है ऋषिकेश को कहा जाता है, इसका पुराना नाम, मूर्धज को कोटद्वार, गोभिषाण को काशीपुर, ये सब इनके पौराणिक नाम है दोस्तों। कुषाणों का शक्तिशाली शासक जो था वो कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया, जिसकी राजधानी पुरुषपुर व पेशावर थी। तो कुषाणों में सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे, ये याद रखना है आपको। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी हुइस्क था। हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई। मुनि की रेती दोस्तों पड़ती है टेहरी में, तो वहां से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई है। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई है, जिन मुद्राओं में शिव और नंदी का चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों गोविषाण मतलब काशीपुर, काशीपुर का पूरा नाम गोविषाण, वहां से प्राप्त हुई है। वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं, कुषाण शासक था। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड के योधे वंश के बारे में। यहाँ पर पहले कुषाण आए दोस्तों, सॉरी कुड़िंदा आए, फिर कुषाण आए, फिर योधव वंश के बारे में पढ़ते हैं। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका जो है वो योधेव शासकों की रही है। इनको कुषाणों को जो कुचला दोस्तों, इनके बाद योधेय शासकों ने यहाँ पर शासन किया। योधेय कुड़िंदों के समकालिक थे। इनकी मुद्राएं जो है जौनसार, बावर, देहरादून तथा कालोडांडा लैंसडाउन से प्राप्त होती है। ये बोल रहे हैं दोस्तों योधेय जो थे कुड़िंदों के समकालीन थे, यानी अभी कुड़िंदों का राज्य समाप्त नहीं हुआ है, ये इनके समकालीन है। कुड़िंदों का भी शासन एक तरफ से चल रहा है। कालोडांडा दोस्तों ये पौड़ी को कहा जाता है, सॉरी लैंसडाउन को कहा जाता है पौड़ी। योधेय शासकों की द्वि व त्रिमुद्राएं मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। योधेय कालीन मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। दोस्तों इनकी जो योधेय मुद्राओं की जो कालीन योधेय शासकों की जो मुद्राएं हैं उन पर भगवान कार्तिकेय का शूलधारी चित्र अंकित है। आगे जानते हैं दोस्तों युग शैल का गोत्रीय वंश। गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। ये जो गोत्रीय वंश था ये कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य था। गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक जो था वो सीलवर्मन था। सीलवर्मन में देहरादून के जगत ग्राम में बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आपको देख लेना है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जनपद में है, जबकि मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि हरिपुर नामक पुरास्थल कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, और मतिपुर नामक पुरास्थल दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। आगे जानते हैं दोस्तों इसी क्रम में कुलुत वंश के बारे में। कुलुत वंश कांगड़ा जिले के कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था, यानी हिमाचल में दोस्तों शासन कर रहा था, आज का हिमाचल। कुलुत वंश की जानकारी वृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से प्राप्त मिलती है। तो ये कुलुत वंश की जानकारी दोस्तों वृहत संहिता व मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त की है तो उससे मिलती है। कुलुत वंश का प्रतापी शासक वीरयस था। वीरयस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं मिलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कुलुत वंश तक हमने पढ़ लिया है, इससे आगे दोस्तों आपको कल पढ़ाया जाएगा। इसमें रोज़ आपको वीडियो मिलेगी, आपका रिवीजन होगा दोस्तों, क्योंकि अब पेपरों के 4 महीने बचे हुए हैं। अभी आपको सिर्फ रिवाइज करना है। अगर आप 10 से 12 घंटे अभी लगातार पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन डन है दोस्तों इस बार। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।